तो आपका जो गाने का सफ़र है वो कब शुरू हुआ? यार ये बड़ी मज़ेदार बात है। मैं एक्चुअली हमारे क्योंकि घर में ना मैं और मेरे दोनों भाई हम बाकायदा गाते थे बचपन से। उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारे बैंड, स्कूल में बैंड था, फ्लूट बजाते थे हम। तो उसके बाद बैंड में मैं भी मेंबर रहा हूँ, उसका मेरा भाई भी रहा है। सबसे छोटा पहले चला गया स्कूल से, जब तक वो बड़ा हुआ स्कूल से चेंज कर गया। तो हमने तो उधर से स्टार्ट कर दिया था, फ्लूट बजानी, फिर वो ड्रम बजाना। तो उसके बाद फिर ऐसे ऐसा घर के अंदर भी काफ़ी लोग जो थे, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके भी बेटे जो थे वो गाते थे। बैंड था उनका अपने ज़माने में, पुरानी बात है, फ्लैटिस होटल में वो प्ले भी करते थे। लवर्स के नाम से उनका ग्रुप था। जिस ज़माने में एक आदमी था बनी, जिसने वो गाना गाया था ना, दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, तो उसका भी एक बैंड था एजेस के नाम से। और वो 2 ही बैंड थे लाहौर में सिर्फ। तो उस ज़माने में वो मेरे रिश्तेदार ये कर रहे थे। तो आपके इर्द गिर्द भी ये माहौल था? मेरे चचा जो थे उनको शौक था, ये सब शौकिया लोग थे। मेरे दादा जो थे इवन वो भी शौकिया बैंजो बजाने की कोशिश करते थे, ठीक बजा लेते थे। तो एक मेरे चचा जो थे, हालांकि मेरे वालिद साहब के थे 6 भाई, तो वो सारे के सारे तो नहीं करते थे ये, लेकिन मेरे वालिद साहब ने फ्लूट बजानी जो है उनको शौक था, वो बजाते थे। फिर एक मेरे मामू थे जो सबसे छोटे मामू, वो हारमोनियम के साथ गाना गाने का शौक था उनको। और फिर मेरे जो एक चचा जो थे, वो जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो हारमोनियम के साथ गाते भी थे। और वो एक ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में भी उन्होंने जाके कोई गाया था। तो हम कोई एक होता है, दोनों फैमिलीज़ लकीली आपको ऐसी मिल जाएं कि दोनों तरफ पढ़े लिखे लोग हों। मतलब मेरे जो नाना की जो फैमिली थी ना, वो इंजीनियर्स की थी। मेरे बड़े मामू जो थे वो टेक्सटाइल इंजीनियर थे। तो आपके नन्याल और ददयाल में दोनों तरफ ये था, और दोनों तरफ एमए, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, तो यानी शौक के लिए ये शौकिया करते थे, शौकिया करते थे। हाँ, तो मुझे बल्कि साहिर अली बग्गा जो ना, मेरे साथ बहुत उसने काम किया है, बहुत, बल्कि स्टार्ट ही उसने मेरे साथ किया था। तो मुझे कभी भी कहता होता था, जवाद भाई आप भी हमारे उसमें से तो नहीं है। हमारी जो फैमिलीज होती हैं, जो जिनका बाकायदा कहते हैं ना, उनकी तो है असल में। हाँ, उनका तो है ही सारा तो काम जो। आपका पहला गाना कब आया, किस साल में आया? मेरा पहला गाना जो था ना, जुपिटर्स के अंदर तो बहुत पहले आया था, वो तो 95 में। और जो रजिस्टर्ड हो गया या मकबूल यार हो वो गया, भी हुआ था, शायद आपको याद हो। एक जरा गाना था हमारा, बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जुपिटर्स का गाना था, ये मैंने गाया ये था। पहला था? ये मेरा पहला गाना तो एक्चुअली यारवीं दोस्ती था, जो पहले अली अज़मत का भी पहला था। हुआ ये था कि अली छोड़ गया जुपिटर्स, तो ये गाना तो जुपिटर्स का था। तो चूंकि मैं जुपिटर्स में आ गया, तो मैंने 5.5 साल गाया जुपिटर्स में। तो मैं तो ये गाना हर जगह गाता था। फिर जब हमने सीडी बनाई जुपिटर्स की दोबारा, तो मैंने फिर यारवीं दोस्ती दोबारा गाया, उसमें उसका वीडियो भी बना, तो वो था। लेकिन उसके बाद फिर ये बाकी सब ठीक है, जो ये बहुत बड़ा एक गाना हमने बनाया और हिट हो गया ये। नहीं, ये आपका जो जुपिटर्स बैंड था, इसमें कौन कौन था? इसमें मेरे साथ एक तो थे जो आप शायद उनको जान जाएंगे, बिलाल हफीज़, हम तो उनको बिलाल भाई कहते हैं। तो वो पंजाबी सिंगर थे। उनका एक गाना था, सारे गिद्दे विचों कुड़ी एक एहो जचदी, जेड़ी लक उत्ते बन के दुपट्टा नचदी। और वो पाकिस्तान का पहला भंगड़ा था एक्चुअली, जिसको मॉडर्न भंगड़ा कहते हैं। तो उससे पहले किसी ने ये वाला काम नहीं किया हुआ था। तो वो थे। फिर तौकीर हमारे कीबोर्डिस्ट थे, माजिद हमारे गिटारिस्ट थे। फिर हमारे जो पहले हसीब थे बेस गिटारिस्ट, फिर बाद में सलमान आए बेस गिटारिस्ट, उसके बाद काशिफ आ गए लीड गिटारिस्ट, और फिर शाकिर हमारे ड्रमर थे, वो आखिर तक रहे। और एक हमारा लड़का था, उसको अलीम नाम था, हम उसको बालू बालू कहते थे, वो भी रिसेंटली फौत हो गया। तो वो हमारा साउंड इंजीनियर था। तो बस ये लोग थे जुपिटर्स में। और साथ आपके गाने वाले अली अज़मत थे? अली अज़मत मेरे से पहले छोड़ के चला गया था जनून में। ओके, आपकी एंट्री उनके जाने के बाद? मैं तो बहुत लेट, एक्चुअली अली शायद मेरे से उम्र में मेरे जितना हो या
मेरे से शायद 1-2 साल छोटा ही हो, लेकिन वो मेरे से सीनियर है, मतलब वो पहले से आया हुआ है इस काम में। तो वो ये यारो यही दोस्ती ये उन्होंने पहले गा लिया था, हाँ, उसने 89 में गाया था, लेकिन मैंने 92 से गाना शुरू किया। 3 लेकिन साल जब बाद। आपने गाया तो ये रजिस्टर्ड तो तब हुआ ये गाना, नहीं, रजिस्टर वो पहले भी हो गया हुआ चुका था। हाँ, लेकिन फिर ये बड़ी एक वैसे बात ये है कि मेरी जनरेशन जो जिसकी आपने मेरे से सुना है 30 ईयर वाले हैं, उन्होंने शायद आपके वाला सुना है, हमें आपकी आवाज के साथ ये लिंक हुआ उसकी वजह है ना, क्योंकि मैंने 5.5 साल जुपिटर्स में गाया। अली ने मेरा ख्याल है सिर्फ 1.5 साल गाया, तो लेकिन उसी ज़माने में उसकी लक थी, जुपिटर्स की भी लक थी और अली की भी लक थी कि उसी ज़माने में वो म्यूज़िक 89 एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें नादिया और जुहेब ने, नादिया हसन और जुहेब हसन ने कंपेयरिंग की थी, होस्टिंग की थी, और वहाँ पे बैंड्स आए थे। वाइटल साइंस भी पहली दफ़ा वहीं से निकला था, दिल दिल पाकिस्तान गाया था उन्होंने जाके, ठीक है। तो इन्होंने यारवीं दोस्ती गाया था। तो वो चूंकि प्रोग्राम भी उस पर फिर बड़ा लहदे हुई थी, वो जो हमारे जो मौलवी दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि ये क्या हो रहा है, लड़कियां ऐसे हाथ हिला रही हैं, शायद आपको याद तो हो। वो फर्स्ट टाइम हुआ था, यानी ये बात किस साल की होगी? ये जनाब बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना, वो पहली दफ़ा आई थी, पहली दफ़ा। ये बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है। तो उस वक्त तो एक 89 की बात है, यानी हंगामा हुआ कि ये क्या मौसीकी, बहुत हंगामा हुआ। आपको पता है, ये तो आप उस वक्त की बात कर रहे हैं ना हम, के 89 में ही हुआ। 95 में जब मैंने बाकी सब ठीक है गाया, तो उस नहीं वो उस वक्त नहीं हुआ। मैंने 98 में जब अपना सोलो स्टार्ट करने के लिए मैंने एल्बम बनाना शुरू किया, मैंने सोलो करियर स्टार्ट किया था सन 2000 में, 2000 में, लेकिन 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया, बैंड छोड़ चुका था और मैं अपना एल्बम बना रहा था। तो मैंने उस वक्त अल्लाह मेरे दिल के अंदर एक गाना किया, बिल्कुल मैंने वो किया ना फरूक, तो वो गाना थोड़ा बहुत हिट भी हो गया। मेरा वो एल्बम हमें याद है, हाँ, वो हिट हुआ। तो मेरा एल्बम लेकिन अभी नहीं आया था, मेरा एल्बम मैंने 2 साल बाद निकाला। हुआ ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यहाँ थे, चीफ मिनिस्टर थे, और वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो उधर से जनाब वो मेरे गाने पे बैन लग गया। अच्छा, हाँ, हुकूमत ने बैन कर दी, बैन हो गया गाना। वो पीटीवी ने कहा कि जी ये नहीं चला सकते हम। तो मैंने कहा क्यों नहीं चला सकते? उन्होंने कहा जी क्योंकि ये एनटीएम ने भी चलाने से इनकार कर दिया, सारों ने उतार दिया गाना। अब मेरा भी नया गाना हिट हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या काम ख़राब हो गया मेरा। मैंने तो इंजीनियरिंग करके वालिद साहब को डिग्री दी हुई है और मैं तो अब ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा इसका लिए क्या करना पड़ेगा इसको बैन हटाने के लिए? उन्होंने कहा आप जाएं स्टैंडिंग कमेटी में इस्लामाबाद। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ गया, स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा जी आप ये गाना जो है नहीं गा सकते, और ये वो। मैंने कहा जी क्यों नहीं गा सकते? तो मैंने कहा आप मुझे दिखाएं तो सही वो जो कागज़ आपने जो इस पे एतराज़ लगाया। तो उस पे एतराज़ ये लगा हुआ था कि ये लड़के जीन्स पहन के और इनके बाल भी लंबे लंबे हैं और इनका जो हुलिया है वो भी बिल्कुल मॉडर्न है, तो ये अल्लाह का गाना गा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। यानी उन्हें आपके हुलिये पे एतराज़ था? हुलिये पे भी, और गिटार पकड़े हुए उन्होंने हाथों में। अच्छा, आप सोचो, यानी ये लिखा हुआ था वहाँ पे? एग्जैक्टली ये लिखा हुआ था यार। और आपको वो मेंबर पार्लिमान की बात कर रहे थे? जी जी जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखें आप बैठ के ढोलक के साथ जब गा रहे हैं और इसके साथ आप गा रहे हैं तो फ़र्क क्या है? उन्होंने कहा नहीं, ये खुदा के नाम के साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मतलब इस हद तक हमारा जो मुआशरा था, आप ये समझो कि ज़हनी तौर पे हम बड़े पसमानदा थे। लेकिन वो गाने पे बैन रहा नहीं? वो फिर मैंने उनको, क्योंकि वो गाना हमारे तक फिर पहुंचा कैसे अगर बैन रहता? मैंने नहीं, वो बैन से पहले हिट हो गया था ना, लेकिन थोड़े अरसे के लिए फिर बैन हो गया। कोई 1.5-2 महीने बैन रहा, अखबारों में खबरें लगी बड़ी, शायद मैं बस अभी भी पढ़ी हो। फिर वो गाना उन्होंने उसका बैन हटा दिया, फिर वो चलता रहा। इंटरेस्टिंग है ये भी कि ये शायद आज कोई जितने लोग गाने वाली तरफ आ गए हैं और गा रहे हैं, तो उनके वहमो गुमान में भी ना हो कि एक बैरियर ये भी था किसी ज़माने में। हमने तो अपना खून पसीना दिया हुआ है यार। मैं लोगों को समझाता हूँ कि हमारी जनरेशन जिसने ये म्यूज़िक इंडस्ट्री बनाई है बाकायदा, हमसे पहले पता कौन थे? नाजिया ज़ुहैब का तो मैंने जिक्र किया है ना, उससे पहले आलमगीर और शेखी थे। मैं बड़े बड़े नाम सिर्फ ले रहा हूँ, लोग तो बहुत ज़्यादा थे। इससे उसके बाद फिर ये वाइटल साइंस आए, फिर अली हैदर थे, सजाद अली थे, ये मेरे सबसे पहले, ये सब मेरे से पहले थे। शहजाद रॉय भी मेरे से पहले था बल्कि, हाँ, नजम शिराज मेरे से पहले था। ये सारे मेरे से पहले मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में आ चुके हुए थे।
अबरार मेरे से पहले आ चुका था, हदीका मेरे से पहले आ चुकी हुई थी, ये सब लोग आ गए थे, उमैरा अरशद, फरिया परवेज़। मैं आया हूँ 2000 में, ये आए हैं 95 से लेके 2000 के दरमियान में, और सजाद अली वगैरह तो उससे भी और पहले ये अपने आप को मनवा चुके थे, इनका ये नाम सारे बन मनवा चुका चुके था। थे, ठीक है। बिल्कुल। तो आपके वाला जो था, इसमें आपके साथ कौन किसकी एंट्री हुई है? मेरे बाद सिर्फ दो लोग जो है ना, जो पाकिस्तान में मेरे बाद जिन्होंने बड़ा नाम बनाया उस ज़माने में, एक रहीम शाह। एक्चुअली रहीम शाह और मेरा तकरीबन एक जैसा ही था, एक ही टाइम था। ठीक है। रहीम शाह की एल्बम और मेरी एल्बम तकरीबन आसपास आई थी, इसकी शायद पहले निकल गई थी। मुझे अब याद आ रहा है कि जब मैं सोनिक के पास बैठा होता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि इस लड़की की एल्बम आ गई। हाँ, रहीम शाह भी मेरे से सीनियर है। अली ज़फ़र मेरे बाद आया, अली ज़फ़र आपके बाद? और उसके बाद आतिफ आया, उसके बाद फिर शफ़क़त अमानत अली और राहत फ़तेह अली ख़ान आए, तो ये सारे मेरे बाद आए।